ये माया का खेल भी बड़ा गजब है भैया। जहां खेत है वहां बारिश नहीं, और जहां दौलत है वहां वारिस नहीं। वाह क्या बात। राजवंशियों की सबसे बड़ी उलझन वारिस की ही रही है। कुरुवंशी भी इसी बीमारी के सताए हुए थे। संतान के लिए ही भीष्म काशी नरेश की 3 बेटियों को हस्तिनापुर उठा लाए थे, जिसमें अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। फिर भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी को ले आए और पांडु के लिए कुंती को। और अब उनको धृतराष्ट्र और पांडु की संतानों की समस्या सताने लगी। मैंने कुरुवंश के हर पीढ़ी को एक उत्तराधिकारी के लिए जूझते हुए देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो युगों युगों से सब देख रही है। धृतराष्ट्र को लगता था कि हस्तिनापुर का जो सिंहासन वो नहीं पा सके वो उनका बेटा पालेगा, जबकि महाराज पांडु तो जैसे किसी और ही मिट्टी के बने थे। कुंती, कुंती, क्या हुआ धात्री? द्वार खुला है, आ जाओ। बस सोई रहो तुम। कुछ पता है राजमहल में क्या हो रहा है? अरे अब तुम महारानी हो कुंती, हस्तिनापुर की महारानी। क्यों, क्या हुआ? महाराज कहाँ हैं? अब आई महाराज की याद। इसी कक्ष से महाराज निकल कर गए और तुम्हें पता तक नहीं। क्या महाराज से कोई कहा सुनी हुई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पर अब बताओ तो कि महाराज कहाँ गए? अरे वो दिग्विजय पर निकल गए हैं। दिग्विजय? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो ऐसे मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते। क्या हो गया है पांडु को? मति तो नहीं मारी गई है उसकी? क्या उसने तुम्हें भी कोई सूचना नहीं दी? पांडु सम्राट है माते। आवश्यक नहीं कि वो अपनी सारी योजनाएं मुझे बताए। हाँ, मुझे ये पता है कि उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया है। पर आप चिंता न करें माते। चिंता क्यों न करो भीष्म? नई वधु महल में उसकी प्रतीक्षा करती रहे और वो दिग्विजय पर निकल जाए। मुझे भय है भीष्म कि पांडु की संतान होगी भी या नहीं। ये भी तो हो सकता है माते कि कुंती उसे न भाई हो और वो इसीलिए स्वयं को राज्य विस्तार में व्यस्त रखना चाहता हो तो कुछ भी सकता है पुत्र, पर तुम्हें इसका पता होना चाहिए था। मुझे भी उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसे पत्नी का साथ अच्छा नहीं लगता। पांडु अक्षम नहीं है माते। तुम नहीं समझोगे पुत्र, मैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य को खो चुकी हूं। अब मैं नहीं चाहती कि कुरुवंश का एक और सम्राट बिना संतान के युद्ध की भेंट चढ़ जाए। पांडु को कुछ नहीं होगा माते। वो वीर है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किंतु दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। दुर्घटना तो हस्तिनापुर में रहते हुए भी हो सकती है माते। पर सम्राटों के शीश युद्ध भूमि में ही ऊंचे होते हैं, इसलिए उसकी वीरता की अग्नि को प्रचंड होने दे। तो फिर तुम जाओ और उसका साथ दो। नहीं माते, नहीं। इससे पांडु का मनोबल गिरेगा। प्रजा विजय का श्रेय मुझे देगी, पांडु को नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे पांडु की वीरता या उसकी दिग्विजय से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी चिंता केवल उसकी कुंती से दूर जाने से है। ठीक है माते, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। पितामह, यहाँ? महाराज पांडु की जय हो। प्रणाम तात। आप यहाँ? क्या आपको मेरी वीरता पर संदेह है? बिल्कुल नहीं महाराज, मुझे गर्व है आपकी युद्ध क्षमता पे। किंतु ये समय आपकी वीरता के प्रदर्शन का नहीं है। क्यों तात? हस्तिनापुर को तुम्हारा उत्तराधिकारी चाहिए पुत्र, इसलिए इस समय तुम्हें महारानी कुंती के साथ होना चाहिए। राजधर्म छोड़कर महारानी के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं तात? ये राजमाता सत्यवती का आदेश है। किंतु तात, मैं ये अभियान कैसे रोक सकता हूँ? रोकना होगा पांडु।
मैं महाराज को आदेश नहीं दे सकता, पर मुझे धर्म संकट में ना डालें तात। इस अभियान को मैं जारी रखूंगा। तुम जाओ, और जब तक मैं इस विजय अभियान से लौट कर ना आ जाऊं, तुम राजमहल में ही रहोगे। भीष्म हस्तिनापुर में एक ऐसी चीज हुआ करते थे कि वो जब चाहें किसी को कहीं भी भेज दें, जब चाहें बुला लें। वैसे शकुनी ने गलत नहीं कहा था। हस्तिनापुर में राज सत्ता नहीं, तात सत्ता चलती थी। पर उधर धृतराष्ट्र को कुछ खबर ही नहीं थी कि तात सत्ता क्या गुल खिला रही है। गांधारी, पता है गांधारी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अरे बहुत प्रसन्न है आप। ऐसा क्या पता चल गया आपको? पहले पहले आप बैठ तो जाइए। यहाँ यहाँ मेरे पास बैठिए। अब कहिए। कुंती भोज की पुत्री अनुज पांडु के मन को बांध नहीं पाई। पांडु का मन उससे टूट गया गांधारी। अच्छा, पर ये आप कैसे कह सकते हैं? पांडु कुंती को छोड़कर दिग्विजय के लिए निकल पड़ा है। स्वयं कुंती भी उसे जाने से रोक नहीं पाई। वो तो ठीक है, पर आप इस बात पर इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि इसका अर्थ है कि अभी कुंती को पुत्र प्राप्त नहीं होगा। हमारा पुत्र पहले जन्म लेगा और वो सिंहासन का अधिकारी होगा। पर आर्य, ये यदि मेरे वश में होता तो अभी तक आप पिता बन चुके होते। हमने संतान नहीं हो सकते गांधारी। भूल गई जब महर्षि व्यास सीधे तुम्हारे पास पहुंचे थे और तुम्हें आशीर्वाद दिया था? भूल गई क्या? तुम 100 पुत्रों की माता बनो। तुम्हारे स्वामी जो चाहते हैं वही होगा पुत्री। मैं पराशर पुत्र कृष्ण द्वापायन अपनी संपूर्ण सिद्धियों और शक्तियों से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पूरे 100 कौरवों की माता बनो। महर्षि का आशीर्वाद कभी असत्य नहीं हो सकता गांधारी। मैं 100 पुत्रों का पिता बनूंगा, पूरे 100 पुत्रों का पिता। महर्षि के आशीर्वाद पर मुझे भी विश्वास है आर्य, किंतु हम ऐसे कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? मेरा मन कह रहा है कि कुंती से पहले मातृत्व सुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा। धात्री, यदि पति केवल संतान के लिए पत्नी से प्रेम करता है तो फिर मेरा तो पुत्र है ना। बस कुंती बस, भावनाओं में बहकर कुछ भी मत बोलो। अभी महाराज पांडु चाहे जो भी सोचते हो, पर तुम्हारा सच जानकर वो जरूर तुमसे दूर हो जाएंगे। धात्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सच का पता चल गया हो? व्यर्थ की बातें क्यों सोचती हो कुंती? राजा का युद्ध पर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। पर अभी तक मुझे उनसे कोई संतान नहीं हुई। ये तो महाराज के लिए बड़ी बात है ना। संतान के लिए अभी समय नहीं बीता है कुंती। मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें महाराज से संतान अवश्य होगी। बस तुम शांति से उनके दिग्विजय से लौटने की प्रतीक्षा करो। अंबालिका नंदन महाराज पांडु की, महाराज पांडु की। ये जयकार। देखो, लगता है महाराज लौट आए हैं। मैं देखती हूँ। उठो कुंती, अपने पति का स्वागत करो। वो सीधे तुमसे मिलने आ रहे हैं। पर वो तो दिग्विजय के लिए गए थे ना माँ जी। गए तो थे, पर लगता है तुम्हारा प्रेम उन्हें वापस खींच लाया। हाँ, यही सच है माँ। कुंती के कारण मुझे दिग्विजय यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। तुम शांति से कुंती के साथ बैठो पुत्र। मैं अपने कक्ष में जाती हूँ। स्वामी, आपने मुझ जैसी स्त्री को इतना सम्मान दिया। ये आंसू तुम्हारे मुख पे शोभा नहीं देते कुंती। तुम सम्मान के योग्य हो और सदा रहोगी। पर आप मुझसे बिना कुछ कहे क्यों चले गए थे? मुझे भय था कुंती कि तुम्हारा प्रेम मुझे रोक ना ले। तुम्हारे आकर्षण में मेरा राजधर्म छोटा पड़ता जा रहा था। यदि तुम्हें इसका दुख हुआ है तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ।
नहीं नहीं, मुझे लज्जित ना करे आर्या। जीजा जी, देख लिया ना आपने, देख लिया ना अपने तात भीष्म का खेल। इसे कहते हैं खेल खिलाड़ी का। अब इसमें कौन सा खेल शकुनी? पांडु स्वयं युद्ध भूमि से लौट आया, तो इसमें तात क्या कर सकते हैं? गऊ गऊ गऊ, आप गऊ हैं जीजाश्री, आप गऊ हैं, बहुत सीधे हैं आप। तात भीष्म एक तीर से कई शिकार करते हैं। उन्होंने महाराज पांडु को वापस लाकर आपको सिंहासन से दूर कर दिया और उन्हें महारानी के पास। 4 दिन की सत्ता का भी सुख नहीं भोगने दिया आपको। ऐसे गऊ बनोगे तो घास ही मिलेगी, सत्ता नहीं। अपने तात के इस खेल को समझो जीजाश्री। पांडु को भीष्म किसी और कारण से लाए थे, पर उनकी वापसी को शकुनी ने दूसरा ही अर्थ दे दिया। अब भैया धृतराष्ट्र का टेंशन ही कुछ और है। उसे सिर्फ इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पांडु की संतान उससे पहले ना आ जाए, और शायद भीष्म ऐसा ही चाहते थे। क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि सामने कुछ होता ही नहीं है और हम अपनी ही परछाई से डरते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी अपनी ही परछाई से डरे हैं आप? नहीं 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 नहीं, कभी ना कभी तो सब डरते हैं, थोड़ा ही सही। सुनते रहिए महाभारत।